हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कब आया था? 1931 में आया था, फाउलर ने इसको डेवलप किया था। और जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो मेन काम है वो क्या है? टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या आता है? ये हेल्प होता है टेम्परेचर कैलकुलेट करने में इसकी। उसके बाद में अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन द बॉडी ए इज इन द थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, अगर बॉडी बी के थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है तो एंड बॉडी बी है वो बॉडी सी के इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा? जो ए बॉडी है और जो सी बॉडी है वो डायरेक्टली थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। जैसे कि हम इसका एक डायग्राम देखते हैं कि अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, और ये जो दोनों बॉडी हैं ये एक तीसरी बॉडी सी के थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है डिफरेंटली। ओके, ये बॉडी सी है। तो उसके बाद में क्या होगा? ये जो बॉडी ए और बी है ये भी किस में आ जाएंगी? थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है इसमें थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम के लिए, इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए। ओके, अभी हम देखते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है। इसी में एक चीज़ यूज़ में आती है कि थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है? ये जो प्रिंसिपल है ना, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है। ओके, प्रॉपर्टी अगर टेम्परेचर के साथ में कोई चेंज हो रही है तो सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे और उसकी हेल्प से हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे? टेम्परेचर को। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। मान के चलो एक प्रॉपर्टी है P1 और ये टेम्परेचर के हिसाब से क्या हो रही है? वेरी कर रही है। टेम्परेचर के हिसाब से क्या हो रही है? चेंज कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी P है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो, और एक बार ये अगर पता लग जाए तो उसके बाद में कौन सी तो फिर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी P1 ही क्या कहलाएगी? P1 क्या कहलाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी, या फिर इसको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में तो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको क्या बोलेंगे? अपन थर्मोमीटर्स बोलेंगे, जो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो वो वाले हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स वो हम निकालेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो कौन सा आता है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। कौन सा आता है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, इसमें क्या है हमें पता लग रहा है, तो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी, या इसको हम और क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर बोलते हैं इसको, थर्मिस्टर्स। ओके, इसको और हम क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर्स बोलते हैं। तो इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है इस वाले में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। प्रॉपर्टी क्या होगी? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम रेजिस्टेंस, तो वो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अगर अपन देखें तो इसका एक डायग्राम बनता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस हैं और ये इसका आउटपुट इधर से आ गया और ये इधर इसका इनपुट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जो हमें निकालना होता है, अननोन रेजिस्टेंस, और इस पे टेम्परेचर T है, इसको हम क्या बोलेंगे? अननोन रेजिस्टेंस। एक मिनट, अननोन रेजिस्टेंस।
ये मान के चलो P रेजिस्टेंस है, ये Q रेजिस्टेंस है, ये R हो गया और ये कौन सा S है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है कौन सा, P/Q इक्वल्स टू में R/S। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं। ठीक है, और R का तो हमें पता ही एक फॉर्मूला होता है R0 इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस में बीटा टी स्क्वायर, सॉरी नॉट बीटा, अल्फ़ा टी स्क्वायर, जिसमें ये जो R0 होता है ये होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अपना दूसरा थर्मोमीटर कौन सा होगा। तो दूसरा थर्मोमीटर कौन सा है, थर्मोकपल। दूसरा कौन सा है, थर्मोकपल। थर्मोकपल, तो इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इसमें होगी आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ओके, इसमें कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, जिसे हम कभी कभी वोल्टेज भी बोल देते हैं। ओके, जिसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं। ओके, तीसरा कौन सा है, अच्छा एक नोट है कि कभी भी कौन सा ऐसा एक नोट है, एक मिनट आप इसके लिए एक नोट लिख लो, नोट कि हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोकपल यूज में होता है, तो वो है आपका प्लेटिनम रोडियम। थर्मोकपल is used to measure highest temperature। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का, आता ही आता है। उसके बाद में तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा कौन सा है, तीसरा थर्मोमीटर कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इससे ये दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे आपको। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या होता है कि जो थर्मोमीटर जो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें होती है प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और इसमें क्या होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें होती है वॉल्यूम, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, ये याद रख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा कौन सा, चारों थर्मोमीटर हो गए। एक होता है कुछ वो आ रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने के स्केल्स, कौन कौन से हैं, टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, और एक आता है अपना कौन सा, फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको मैप से दिखाते हैं, ये है K से और ये है डिग्री C से। ठीक है, ये डिग्री F से होता है। तो इनको चेंज कैसे करते हैं एक दूसरे में वो देख लो। तो जो केल्विन होता है, केल्विन कितना होता है हमारा, डिग्री C
प्लस में 273.15, ये केल्विन और उसके बीच में हो गया। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सी के बीच में कौन सा होगा? फ़ारेनहाइट क्या होता है? 1.8 डिग्री सी प्लस में 32, ये हो गया फ़ारेनहाइट और डिग्री सी के बीच में। अब डिग्री सी का केल्विन के साथ, फ़ारेनहाइट के साथ में कौन सा होगा? तो डिग्री सी अपॉन में 100 इक्वल्स टू में F माइनस 32 अपॉन में 180, ये इनके बीच का होगा। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट का हमने देख ही लिया था। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर कितने होते हैं? प्रेशर का हमें पता है 0.611 किलो पास्कल, और ये होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हो जाता है 273.16 केल्विन। चलो तो ठीक है, जीरो मतलब थर्मोडाइनमिक्स के बारे में इतना ही था। बाकी एक ये हमने देख ही लिया, एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन क्या होता है? तो जो ज़ीरो केल्विन होता है उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हीट एंड वर्क के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद में किस पे जाएंगे हम? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट एंड वर्क। उसके बाद में किस पे जाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि एक बार हमें हीट और वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए, कैसे मेज़र करते हैं, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बताते रहना, कुछ भी अगर ऐसा लगे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी हो, एक बार ज़रूर कमेंट में बताना। जस्ट लेट मी नो अबाउट दो सजेशंस ऑल्सो, दैट व्हाट शुड आई इम्प्रूव इन दीज लेक्चर्स। ओके, तो थैंक यू सो मच। और बताने की बात है या नहीं, आई डोंट नो, बट सब्सक्राइब ऑल्सो दिस चैनल। ओके, and also if there is any student or needed person that who can gain the help from these channel, these lectures in engineering, you can just share these lectures. And also day by day we will increase our daily content so that these subjects are covered so easily and very fast, so that everyone can connect to the subject wise lectures. So thank you so much, subscribe this channel, and thank you so much.